कैराना की सियासत इन जलेबियों की तरह ही टेढ़ी मेढ़ी और जटिल है। यहाँ पर दो फैमिलीज लंबे समय से डोमिनेट करती हैं, जिनमें एक है मुनव्वर हसन की फैमिली और दूसरी है बाबू हुकुम सिंह की फैमिली। ये दोनों सियासी परिवार लंबे समय से यहाँ कैराना पर राज करते रहे हैं। मुनव्वर हसन की बेटी इकरा हसन इस बार चुनावी मैदान में हैं, लोकसभा की प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से। और दूसरी तरफ 2019 के चुनाव में मृगांका सिंह, जो बाबू हुकुम सिंह की बेटी थी, उनको बीजेपी ने अलग कर दिया उनकी राजनीतिक विरासत से और यहाँ पर चुनावी प्रत्याशी उतारा प्रदीप चौधरी को। प्रदीप चौधरी एमपी चुने गए और अब की बार फिर से वो चुनावी मैदान में हैं। यहाँ पर बम्पर वोट है मुसलमानों का, जो यहाँ मुनव्वर हसन फैमिली को ताकत देता है। दूसरी तरफ बीजेपी की ध्रुवीकरण की जो सियासत है वो यहाँ पर बीजेपी के लिए एक माहौल तैयार करती है। ऐसे में यूपी का मूड क्या है, आज कैराना में जानेंगे। शर्मा जी, ये बताइए कि अब कैसा माहौल है कैराना का? देखो, माहौल बिल्कुल सही है जी। योगी जी सरकार है, मोदी जी की कार्य अच्छा कर रही है और माहौल बिल्कुल ठीक है। तो ये माना जाए कि मुद्दे समस्याएं सब खत्म? जी नहीं, विकास का मुद्दा है। विकास चाहिए वोटर को, डेवलपमेंट चाहिए, शिक्षा का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है। 10 साल की सरकार में ये सारी चीज़ें कुछ बदली नहीं। देखो, विकास हुआ है काफ़ी और माहौल भी बहुत सही है। माहौल पहले से बहुत ही अच्छा है। अपराध जो था वो खत्म हो गया। अपराध खत्म हो गया, बिल्कुल अपराध नहीं है। तो अब की बार जो प्रदीप चौधरी उतारे हैं दूसरी बार, तो उनसे क्या आपको उम्मीदें हैं, और जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनको लेके क्या रणनीति है? देखो, उम्मीद तो यही है कि भाई विकास कराएंगे विकास कराएंगे। जी। और बाकी ये जो आपके लोकल प्रत्याशी हैं इकरा हसन, वो भी मजबूत कैंडिडेट है, अच्छी हैं। उनके दादाजी भी जो है एमपी रहे, उनके पापा भी रहे, उनकी मम्मी भी रही। उनका परिवार जो है राजनीतिक है, अच्छा है। उन्होंने भी काफ़ी विकास करा है। तो आपको उम्मीदें ज़्यादा किससे हैं? देखो, उम्मीद तो इकरा हसन से है जी। अगर वो जीत जा तो विकास काफ़ी होगा। विकास काफ़ी हो। और जो प्रदीप चौधरी हैं वो यहाँ के लोकल नहीं थे इसलिए विकास नहीं हुआ, या कोई और वजह है? वे लोकल यहाँ के नहीं थे जी, इसलिए विकास नहीं हो पाया। और वो यहाँ पर आए भी नहीं क्षेत्र में, जीतने के बाद कम आए। और जो इकरा हसन जी है वो यहीं की रहने वाली है और राजनीति में काफ़ी सक्रिय है और वो विकास कराएंगे। अच्छा, बीजेपी को ये उम्मीद है कि जब आरएलडी उनके साथ आ गई तो उसके बाद में अब जो वोट है वो और ज़्यादा बीजेपी को मिलेगा। ऐसा सिनेरियो यहाँ पर भी है क्या? देखो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ को लोग वोट जो है कैंडिडेट को देंगे, अपने कैंडिडेट को देते हैं। यहाँ पार्टी नहीं, यहाँ पर जो पॉलिटिकल फैमिली है, पॉलिटिकल फैमिली है, उनसे जुड़े हुए हैं निजी लोग, वो जो है उन्हें वोट देंगे। यहाँ तो बिल्कुल बदला हुआ माहौल है। ले लो भाई को। अरे आप भी बता दो। मेरा नाम अनिल कुमार गुप्ता, अध्यक्ष व्यापार मंडल कैराना। बताइए। तो यहाँ पे जो माहौल हम देख रहे हैं वो तो बिल्कुल बदला हुआ है। अब फिर से इकरा को पसंद कर रहे हैं लोग। देखिए, हर वोटर की अपनी अपनी निजी राय है, सबको अपना अधिकार है वोट डालने का, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। और वैसे भी इकरा हसन, देखिए जो मैंने बताई शर्मा जी ने, हमारे बात सही है, मजबूत कैंडिडेट है। उनकी जो पृष्ठभूमि है बहुत मजबूत है। उनका पूरा परिवार जो है बहुत पहले से ही जो है। ये बताओ, वोट दोगे या नहीं? नहीं, देखो अभी तो पूरी तरह पत्ते भी नहीं खुले। आप हमारे पत्ते खुलवा रहे। तो शर्मा जी ने बात कही है ना, वो वहाँ पे देखिए, अभी तक तो ये भी मालूम नहीं कि चुनाव मैदान में कौन कौन है। मेरे ख्याल में 3 टिकट पक्के हुए शायद। बसपा से शेर सिंह राणा जी का है और इससे बीजेपी से जो है हमारे प्रदीप चौधरी जी का है और समाजवादी से इकरा हसन जी का और है। किसको और खड़ा करोगे, बचा कौन? नहीं, देखा हो सकता है क्या पता अभी क्या पत्ता खुले अभी। लेकिन आप पॉइंट पे नहीं आए अभी। नहीं, पॉइंट अब दिक्कत कुछ नहीं है। देखो, हम तो व्यापारी हैं, हमारी पहले भी यही मांग थी, आज भी यही मांग है। जो व्यापारी हितों की बात करेगा, हम नॉन पॉलिटिकल हैं। पहले बता दूं मैं आपको, हमारा व्यापार मंडल नॉन पॉलिटिकल है। लेकिन उसके बावजूद जो व्यापारी हित की बात करेगा, हमें ये भी नहीं कि हमें बीजेपी को देना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अब की बार बीजेपी को नहीं दोगे? नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा। लेकिन देखो, जो बात है प्रदीप चौधरी की बात, एक बात देखिए, मैंने कैराना में इतना उनका आगमन नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। भाई सांसद तो कैराना, नाराज हो? कैराना लोकसभा सांसद है। नाराज हो कि नहीं? छाती पे पत्थर रख दिया है।
कैराना में जो बदमाशी थी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे लोगों की मांग ये थी चाहे खाना एक टाइम खा लें, लेकिन बदमाशी खत्म हो गई, लेकिन अब और क्या वो चाहिए? दी किसने? वो दी भाजपा ने। और प्रदीप चौधरी खुशकिस्मत कह लो या बदकिस्मत कह लो, कैंडिडेट हैं बीजेपी के। तो हमारा जो वोट जाएगा या कैराना में आधी जनता का वोट जाएगा बीजेपी को जाएगा, ना कि प्रदीप चौधरी को। मैं आपको बयान शर्मा जी तो दे रहे हैं इकरा। मैंने पहले कहा, ये मैं पहले कह चुका हूँ कि सबकी अपनी भी राय है, सबके अपने अपने मत हैं, कोई प्रत्याशी को देगा। लेकिन मेरा मानना यही है, व्यापार मंडल के जैसे मैं वो रखता हूँ, लोगों से बात होती है, पूरे बाजार से मेरी चर्चा होती है, तो उसके ब्याह पे मैं ये कह सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है योगी जी और मोदी जी के चेहरे पे जाएंगे। अच्छा, जयंत चौधरी का असर है, कुछ बढ़ेंगे वोट? देखो 19-20 का फर्क तो पड़ेगा, मेरा मानना यह है। देखो जो जाट बाहुल्य क्षेत्र हैं वो जयंत चौधरी जी को एक तरह से मसीहा के रूप में मानते हैं, इनके पूरे परिवार को, चौधरी चरण सिंह जी को। मसीहा ने तो सौदा कर दिया, ये कह रहे हैं जाट। नहीं देखो मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन एक बात बताओ ना, बीजेपी ने अभी उनके जो बाबा जी लगे एक तरह जयंत चौधरी के, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न का दे दिया। तो कहीं ना कहीं मैंने उनका खुद इंटरव्यू सुना जयंत चौधरी जी का, वे बड़े खुश थे इस बात से। लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा कि चवन्नी है, पलट गई। चवन्नी पलट गई। देखो मेरा मानना यह है कि जयंत चौधरी के होने से थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा, पड़ना चाहिए, पड़ेगा। क्योंकि उनके वोट अगर आप कितने मानते हो अपने, मैं क्या जो कम से कम मानता है उनके वोट, मैं उससे सवाल करता हूँ कि कितने मानते हैं? 1% वोट मानते हैं। इतनी बड़ी कॉन्वेंसी है, इसमें इतने बड़े, उसमें 1% का भी कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। प्लस होगा, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन मुसलमान तो घटेगा ना। मुस्लिम क्यों घटेगा? वो तो पहले, क्यों नहीं घटेगा? मुस्लिम तो बीजेपी से पहले ही जुड़ा हुआ नहीं है इतना, मुस्लिम तो बहुत कम, पहले से बहुत कम जुड़ा हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ आरएलडी के साथ मुस्लिम बीजेपी को क्यों जाएगा? हाँ नहीं, मुस्लिम तो पहले कम मिला था, मुस्लिम पहले कम मिले बीजेपी को, बताओ। मेरा आपसे उल्टा सवाल है। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी के साथ अब आरएलडी चला गया, तो क्या मुसलमान भी उसके साथ जाएगा बीजेपी में? नहीं, जो अपनी पार्टी में आस्था रखते हैं, जो आरएलडी को मानते हैं, कार्यकर्ता और 2-4 नेता, बस जितने भी हैं, कुछ ना कुछ होगा, प्लस होगा, चाहे जो कुछ हो, थोड़ा बहुत 2-4 मुस्लिम प्लस होंगे। लेकिन हाँ ये बात सच्चाई है जी। देखो पहले तो आपका धन्यवाद, आप हमारे शहरों में हमारे मन टटोले। और मैं सर्वप्रथम ये बात रखूँगा कि हमारा जो कैराना है ये बहुत सुंदर नगरी है। बदमाशी भले ही रही हो, गुंडागर्दी रही हो, लेकिन ये बहुत सुंदर नगरी है। सबसे प्रथम ये बात है मेरी कि यहाँ हिंदू मुस्लिम वाला मसला नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, तो ये बीजेपी काय को हिंदू मुस्लिम करती है? कुछ नहीं है तो इनका, नहीं तो हमारे बाबूजी हुकम सिंह जी थे, अरे हमने मुसलमानों ने ढोल बजा बजा के वोट दे रखे। बाबूजी नहीं तो कहा कि पलायन कर गए यहाँ से, हिंदू पलायन कर गए। हमारे यहाँ पसंद नेताजी चलते हैं, जो पसंद। अब मान लिया इकरा जी मुस्लिम है, कोई मायने नहीं रखती, मुस्लिम है, हिंदू वोट देंगे। लेकिन गुप्ता जी तो वोट ना दे रहे। नहीं, गुप्ता जी ने मना नहीं करा। आपने हाँ भी तो नहीं किया। नहीं, मैंने ये कहा है कि बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं। और सही बात बताऊं आपको, दोनों में इन्हीं में घमासान होना है, ये आपको पता है, मुझे पता है। ये तो मालूम है घमासान होगा, लेकिन आपने हाँ भी तो नहीं कहा। नहीं, मैंने मना भी नहीं किया है। मैंने कहा जो अभी मिलेंगे हमसे आगे में, हम अपनी व्यापारिक समस्या रखेंगे उनके सामने। अगर इकरा जी कहेंगे कि मैं व्यापारियों का पूरा हित करूंगी, तो वोट दोगे? हाँ दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अजय हमारे हिंदू भाइयों कह रहे ये हमारी बेटी है। अच्छा, रही प्रदीप चौधरी जी की, प्रदीप चौधरी जी थोड़े मिलनसार कम रहे, थोड़ा मलाल है जनता को, या मेरा मन है और को ना हो, मिलनसार नहीं रहे। हम व्यापारी थे, बाजार है हमारा, एक दिन अगर आए हो जीतने के बाद बाजार में, बताओ आ नहीं सकते, हक नहीं उनका, व्यापारी है हम। अच्छा ये बताओ कि जो बीजेपी और बीजेपी के नेता यहाँ आके कहते हैं कि जो पलायन कर गए थे लौट आए क्या? बस वो कोई गुत्थी ऐसी है, वो ना सुलझे किसी पे। ये तो गुत्थी है, ये सवाल नहीं होता कुछ। गुत्थी है? गुत्थी है, कुछ नहीं, ये नहीं सुलझती। ये था कोई फार्मूला था, ये तो फार्मूला लड़ा दिया। अच्छा सही ईमानदारी से बता दूं, अनिल में और अयूब में कोई फर्क नहीं, एक थाली में खाने वाले दोनों बैठे हैं। ये मेरे भाई हैं अजय, अगर सुबह आकर इनसे ना मैं शिष्टाचार हंस बोल लूँ तो मेरा सारा दिन मन नहीं लगने का। क्या फ़र्क है यार, कुछ नहीं। वो तो गुत्थी है भैया, गुत्थी है, पॉलिटिकल गुत्थी थी। हाँ वो गुत्थी, वो नहीं सुलझती किसी पे भी। हाँ जी, इतना प्यार हिंदू मुस्लिम में यहाँ था, चूड़ा चमार कोई भी जाति, कभी कोई झगड़ा फितना फिसाद कुछ नहीं होया, कभी भी नहीं होया। बस खाम खाई पता नहीं किसने ऐसी बात चला दी, अरे यहाँ तो नू पेल दिए, नू मार दिए, इंदो नू हो रहा, दादा नू हो रहा। गुंडागर्दी तो थी, धक्केबाजी तो थी, पर वो तो मालिक ने ऐसी खत्म कर दी। अब सुकून चाहे 10,000 रुपये हमारे बागी गोद में। मालिक ने खत्म कर दी? है जी,
कौन मालिक जिसने खत्म कर दी? मालिक तो जी देश के मालिक है, ऊपर लोग है वो उनके दिलों में गिरे, इतने सख्त कानून करे, आप ही सही होते चले गए चलाने। कानून पास करने वाले तो मैं है ना, जो हमारे ऊपर बैठे हमारे जिम्मेदार। नाम तो ले दो उनका। मोदी है, योगी है, और कौन है, वही है जिम्मेदार आज के। खुश हैं आप उनसे? हाँ खुशी है जी, भी इतनी बड़ी गुंडागर्दी खत्म हो रही मुझे लगा वोट भी प्रदीप चौधरी को ही देंगे। है। जी हम तो जानते भी नहीं कौन है। अच्छा, प्रदीप चौधरी को नहीं जानते? जी कभी देखा नहीं, आया नहीं, शहर में नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं हमारे, तो बल्कि काम धाम में, बल्कि ये दिसाले वाला जो है उसके द्वारा हम अपनी समस्या लेके जाओ बहुत ज़्यादा, बिजली की, उसकी, हमारे घरों पर ना लाइन थी, बल्कि उसने बेचारे ने वो दे रखा, खुदा उसका भला करो। वो लेटर क्या मांग कर बिजली वाले, वो लाइन हमारी हटेगी, उम्मीद है हमने मालिक ने चाहिए। हमारे पड़ोस में वो ज़्यादा ध्यान कर रहा है जो। तो चाचा ये तो बताओ, वोट किसे दोगे? बच्ची अभी तो वोट का कोई वो नहीं है। ऊपर तो मोदी और योगी को पसंद कर रहे हो। हाँ जी, बस उनसे तो मोहब्बत वैसी हमें सुकून है, उनके देश में रहने में हमें सुकून मिल रहा, बस अल्लाह कोई गुंडागर्दी नहीं वही बने रहे है जी। वही बने रहे। हाँ मालिक ने अच्छा चावत बनाओ रखे। क्या बात है। लेकिन प्रदीप चौधरी को नहीं जानते आप? नदी जी कभी देखा ही नहीं, उससे कोई फायदा नहीं होया, कोई इलाके में नहीं होया, हमारे देहात में नहीं होया, फिर हम क्या जाने जी वो अच्छा है बुरा है बेचारा उसके। हम तो व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं, हमें एक राशन को वोट देने में कोई एतराज़ नहीं है, प्रदीप चौधरी देने में कोई एतराज़ है। हम तो अपनी मीटिंग करेंगे जी पूरे बाजार की, अपनी जैसा हम हर बार करते हैं चुनाव से पहले, और जहाँ जिसका सबका मत होगा सर्वसम्मति से वहाँ वोट दिया जाएगा। व्यापार मंडल एकजुट होकर एक छत के नीचे होकर अपना मतदान करेगा। कोई हिंदू मुसलमान बीजेपी कोई मायने नहीं रखती समाजवादी हमारे लिए। हमारा तो बिल्कुल, हम तो किसी जाति पक्ष हमारा कोई मायने नहीं, हम तो अपनी मीटिंग करके जिसे वोट करना कर दें। ये नहीं होगा पंडित जी? जी ऐसा ही होगा जी, जो व्यापार मंडल तय करेगा ऐसा ही होगा। आपके कैंडिडेट की तरफ ले आए हैं हम गुप्ता जी को। कैंडिडेट की जी, गुप्ता जी को हम आपके कैंडिडेट की तरफ। हाँ जी, यहाँ जो है पार्टी को वोट नहीं है, कैंडिडेट को वोट है। जो वोटर को अच्छा कैंडिडेट लगेगा वो वोटर उसे वोट देगा, और यहाँ मेरे मानने में है कि इकरा हसन से अच्छा कैंडिडेट नहीं है। तो ये कहराना है। बहुत खूबसूरती की बात यह है कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान एक सुर में बोलते हैं, मुद्दे ज़मीनी जो भी उनकी समस्याएं हैं उन पर बात करते हैं। सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं, सरकार ने अच्छे काम किए तो उसको अच्छा बता रहे हैं, और जो यहाँ पर शक्ल दिखाने नहीं आया पिछले 5 साल उससे शिकवा है, उससे गिला है, वो भी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि इस चुनाव के बाद यहाँ का जो सियासत का हाल है वो क्या होगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, कैराना।